हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे यार, IUPAC पढ़ रहे थे और IUPAC में आप सबको पता नेमिंग होती है, लेकिन नेमिंग से पहले अपन को बेसिक बातें पता होनी चाहिए। बस वो बेसिक बातें अपन कर रहे हैं। बोले ठीक बात है यार। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन DU पढ़ रहे थे, ठीक है, और DU को मैंने आपको अलग अलग तरीके से बता दिया कि अगर आपको सिर्फ सिंपल चेन दे रखी हो तब आपको कैसे DU निकालनी है, अगर आपको रिंग दे रखी हो तब आपको कैसे DU निकालनी है, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला दे रखा हो, मोलिकुलर फॉर्मूला अगर आपको सिर्फ दे दिया जाए तब आपको DU कैसे निकालनी है। तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब कल जो क्लास हुई उसके अंदर हो गई थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और उसी को लेकर कमेंट भी आया, मैसेज भी आया। पहले उन गड़बड़ की बात कर लेते हैं। कुछ आपके डाउट जो मुझे देखने के लिए मिले, जहां तक मैं समझ पाया हूं, उनकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आज सबसे पहली जो गड़बड़ हुई वो हुई थी यहां कहीं, एक मिनट, चलते हैं ये वहां, यहां इसमें गड़बड़ बताई गई। 1 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, और मैंने जल्दी में 5 के बाद में 7 बोल दिया शायद, ठीक है। तो ये मैंने इसे गिना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया। तो ये जो है आपका यहाँ पर सिर्फ 6 पाई है, 1 2 3 4 5 6 पाई है, तो वहां पर 6 DU आएगी ना। तो यार इतना समझ जाया करो कि गलती हुई है, बोलने में गलती हुई है ना। मैं कुछ जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसी से निकालना है ना। तो DU जल्दी में लिखने में गलती हुई है, बाकी सही किया। क्वेश्चन करने में कोई गलती नहीं हुई है, लिखने में गलती हुई है। चलो, एक तो यहाँ डाउट था आपका। उसके अलावा यार कुछ का डाउट आया था, इसमें डाउट आया कुछ का, इस वाले के अंदर डाउट आया। एक दो ने मुझे क्या मैसेज किया कि इसकी DU आप कितनी बता रहे हो, इसकी DU आपने बताई है 1, लेकिन इसकी DU 2 आनी चाहिए। कैसे इसकी DU 2 आनी चाहिए, मुझे भी आप जरा बताइए। देखो ध्यान से देखना, C5H9Cl अपन को दे रखा है। अब अपना फॉर्मूला क्या है यार? अपना फॉर्मूला ये है, ये अपना फॉर्मूला है। क्या बोल रहा है? C+1। C+1 कार्बन की संख्या कितनी है इसमें? 5। 5 + 1 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। फिर क्या है? माइनस, ठीक है। यहां पर क्या है? H लिखना है। H कितने अपने पास में? 9 H है, 9 लिख दिया मैंने। प्लस क्या होता है आपका? अक्स होता है। अक्स क्या है यहां पर? Cl। मैंने आपको बताया ना कि अक्स क्या होता है? हेलोजन। हेलोजन में कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन है, ठीक है। तो यहां पर अक्स क्या आपका? Cl हो गया, तो +1 कर दिया। 1 Cl है तो 1 कर दिया। माइनस आपका 0 कर दिया क्योंकि नाइट्रोजन कोई है नहीं, बटा 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 - 10/2, ठीक है। 10/2 कितना होता है? 5 होता है ना। अरे 5 दूनी 10 होता है ना, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर। 6 - 1 सॉरी 6 - 5 आ जाएगा आपका, DU 1 आ जाएगी। तो फॉर्मूला है, बस सिंपल फॉर्मूला है, उसमें आप पुट करोगे आपको वैल्यू जो मिलती जाएंगी। तो ये कुछ कल की जो ब्लंडर रही, जो एक मेरे से गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बोलने में गलती हुई चाहे लिखने में गलती हो, गलती तो गलती है। तो गलती हुई इसके लिए माफ़ी चाहूँगा और उसको मैंने सही करवा दिया है। आप भी अपनी कॉपी में सही कर लेना अगर आपने उस टाइम पर गलत लिख लिया हुआ है तो। चलो, फिर यार अपन पढ़ रहे थे निम्नलिखित कंपाउंड में से पाई और सिग्मा निकालना सीख रहे थे अपन, है ना। और मैं आपको बताऊं, एग्जाम में आपको लग रहा होगा बहुत इजी काम है यार, पाई और सिग्मा काउंट करना तो बहुत इजी काम है, लेकिन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ऐसे क्वेश्चन भी गलत होते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग, अपनी बुद्धि जो है उस टाइम पर नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। होगा इजी लेकिन गलत कर बैठोगे। इसलिए जो है आपको अपना दिमाग जो है वो खोल कर ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही बढ़िया दिमाग खोल के करने, ठीक है। तो मैंने पाई और सिग्मा कैसे काउंट करना हुआ मैंने आपको बता दिया। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हमारा सिग्मा होता है, अगर 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक। ये आप कर सकते हो। अब बात करेंगे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, संकरण की बात करेंगे। कल यहां पर क्लास में रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन आपको भी लगा होगा लास्ट में जो क्लास एकदम से बंद हो गई, है ना। मैंने वो ही नहीं बोला आपको कि पढ़ते रहो, है ना, तब तक के लिए पढ़ते रहो, वो नहीं बोला मैंने आपको। क्यों नहीं बोला? लाइट चली गई थी इसलिए बीच में काटनी पड़ी मेरे को क्लास, ठीक है। अब बात करें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की, बात करते हैं भाई। अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आ चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, लेकिन यार उतना काम झाम यहाँ ऑर्गेनिक में नहीं करना अपन को ना। अपन को सिर्फ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बहुत ही सिंपल रहेगा। ऑर्गेनिक के अंदर अपन को ज्यादा फंडा नहीं करना है। क्या करना है अपन को? सिर्फ अगर कार्बन 4 सिग्मा बना रखे हैं, कार्बन के पास से 4 अगर सिग्मा बॉन्ड है
तो वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। वही मैं बात करूं, अगर कार्बन है और कार्बन के पास में कितने बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा है। अगर बॉन्ड 3 क्या है, सिग्मा है, तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। और अगर कार्बन के पास में 2 सिग्मा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी कार्बन की। वापस बोल रहा हूं, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अपन देख रहे हैं, ठीक है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अपन देख रहे हैं, बिल्कुल भैया देख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हों, अगर कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हों, तो वो कार्बन, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उसकी होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हों, 3 सिग्मा मतलब एक क्या है, पाई है वहां पर, है ना। तो अगर किसी कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हो तो वो कैसी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी उस कार्बन की। अगर किसी कार्बन ने 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना रखे हो तो वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो आपको क्या करना है, आपको पाई से मतलब नहीं रखना है। जब भी आप किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, और हाइब्रिडाइजेशन से भी क्वेश्चन आता है यार ऑर्गेनिक वाली से, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी कार्बन की हाइब्रिडेशन चेक करो तो करना क्या, आपको सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लेना, ठीक है। ये मत लगाना हर जगह। देखो मैं आपको, बहुत आसान रहेगा कि मैं आपको ये बोल दूं कि डबल बॉन्ड जहां पर होगा वहां पर आप sp2 कर दो, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो वहां पर sp कर दो, और जहां पर आपके सारे सिंगल बॉन्ड बने वहां पर आप sp3 कर दो। बहुत आसान हो जाएगा ऐसे करने में। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर क्या है, ये जो आपका तरीका है वो नहीं लगता, इसलिए आपको करना क्या है, पाई से आपको मतलब नहीं रखना है, डबल ट्रिपल से आप मतलब मत रखो, आप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को चेक करो, ठीक है। अगर जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उस हिसाब से आप अपनी हाइब्रिडेशन देखो। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो बोल दो sp3 है, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो बोल दो sp2 है, अगर 2 सिग्मा है तो बोल दो sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब अपन एक एक को चेक, अपन एग्जाम्पल से देखते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH2। अब इन एक एक कार्बन की आपको हाइब्रिडेशन चेक करनी है। आ जाओ, इस कार्बन की, 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 जल्दी जल्दी चेक करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले करेंगे ये बात इस कार्बन की। 1 नंबर, इनको नंबर देता हूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर कार्बन, ठीक है। इसको मैंने नंबर दे दिए। अब अपने आंसर भी आप साथ साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना कि कौन से का आंसर क्या है, ठीक है। चैट पे लिखोगे, चैट में पढ़ नहीं पाऊंगा, कमेंट आप करोगे तो मैं बाद में आपको रिप्लाई भी कर दूंगा, कहीं गलती हुई तो बता दूंगा, ठीक है। एक कार्बन की चेक करते हैं किसकी हाइब्रिडेशन कैसी है। मैंने आपको कहा कि हाइब्रिडेशन जब भी आपको चेक करनी है आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, कितने सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड आपको काउंट करना मैंने सिखा दिया है। अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो वो सिग्मा होता है, कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिखे तो उसमें 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और कहीं आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो वहां पर 1 सिग्मा 2 पाई होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। अब यहां पर आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, पाई से मतलब नहीं रखना, आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। इस कार्बन के पास में कितने सिग्मा बॉन्ड है, ध्यान से देखो। 1 सिग्मा, एक तो ये हो गया, 3 ये हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं, तो हाइड्रोजन कैसा बनाता है, सिर्फ सिग्मा ही बनाता है, सिंगल बॉन्ड ही बनाता ना। सिंगल बॉन्ड कैसा होगा, सिग्मा होगा, तो 3 और 1 4 सिग्मा है इसके पास में। कितने हैं, 4 सिग्मा। और 4 सिग्मा का मतलब क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर वाले कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन को देखो ध्यान से, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 और 2 हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं, तो 4 बॉन्ड बना रखे हैं, और चारों ही मुझे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। एक ये भी सिग्मा, दूसरा भी सिग्मा, और ये 2 हाइड्रोजन वाले भी सिग्मा। यहां पर भी क्या है, 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा, तो ये भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडेशन है, ठीक है। 3 नंबर वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन देखो ध्यान से, 3 नंबर वाला कार्बन, ये भी देखो सिग्मा सिग्मा और 2 हाइड्रोजन वाले, ये भी सिग्मा, तो 4 सिग्मा है, 4 क्या है, सिग्मा, मतलब कैसा है, sp3 हाइब्रिडेशन है। कैसा है, sp3 हाइब्रिडेशन। फिर इसको देखो, चौथे नंबर को देखो, इसमें देखो, यहां पर देखो, चौथे नंबर वाले कार्बन ने एक तो ये सिग्मा बना रखा है, ठीक है। यहां पर 1 सिग्मा ये है, 2 सिग्मा हो गए, तीसरा ये पाई हो गया, पाई को तो गिनना ही नहीं है ना, पर सिर्फ सिग्मा चाहिए भाई, तो सिग्मा 1 2 और 1 हाइड्रोजन वाला, तो सिर्फ 3 सिग्मा ही है यहां पर, 3 सिग्मा है यहां पर, तो 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होगी इसकी,
कर लोगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इस वाले कार्बन को देखो, 5वें नंबर वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, इसने एक सिग्मा तो ये बना रखा है और दूसरा क्या है पाई। पाई से अपन को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपन को सिग्मा गिनने हैं। तो एक सिग्मा तो ये हो गया और दो आपके हाइड्रोजन वाले, तो 3 सिग्मा है इसके पास में। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा का मतलब क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये ऐसे आप सब कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। और एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल करके देखते हैं। CH3 CH2 CH CH CH2, चलो इसको थोड़ा सा करते हैं बढ़िया, CH2। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। ठीक है, एक एक कार्बन को अपन एक नंबर दे देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। एक एक कार्बन को पकड़ लो भाई। एक एक कार्बन को। ठीक है, पहले नंबर वाले कार्बन को देखते हैं कितने सिग्मा है। सिग्मा आपको काउंट करने हैं, पाई से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ सिग्मा कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, आपको गिनती आनी चाहिए बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कार्बन है ये, ठीक है, पहला नंबर वाला। इसके पास में एक सिग्मा तो ये है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ। हाइड्रोजन के साथ में क्या सिंगल बॉन्ड बनता है सिर्फ, तो क्या हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब सारे सिग्मा ही होंगे। तो 3 सिग्मा और एक ये सिग्मा, 4 सिग्मा बना रखे हैं। 4 सिग्मा है, मतलब क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर इसको देखो ध्यान से, सेकंड नंबर वाले को देखो। सेकंड नंबर वाले को देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 तो सिग्मा ये हो गए और 2 हाइड्रोजन इसने जोड़ रखे, मतलब हाइड्रोजन वाले भी क्या है सिग्मा ही हैं। तो कितने हो गए? 4 सिग्मा हो गए। यहां पर भी कितने हो गए? कितने हो गए? 4 सिग्मा हो गए। 4 सिग्मा का मतलब क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर आ जाओ 3 नंबर वाले को देखो ध्यान से। 3 नंबर वाले के पास में कितने सिग्मा है? 1 सिग्मा और उसके बाद में 1 सिग्मा ये हो गया है ना। फिर 2 तो पाई है ना। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा 2 पाई होता है। सिंगल बॉन्ड सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। जहां पर आपको सिंगल बॉन्ड दिखे तो उसमें 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होता है। ठीक है, यहां पर मुझे क्या दिख रहा है? ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है? यहां पर 1 सिग्मा है और 2 पाई है। 2 पाई है। 2 पाई से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ सिग्मा गिनना है। 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, सिर्फ मुझे 2 सिग्मा दिख रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 सिग्मा आ जाएगा। 2 सिग्मा का मतलब क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। ठीक है, निकाल लोगे। आगे चलते हैं, चौथे को देखो भाई। चौथे कार्बन को देखो ध्यान से। 1 सिग्मा ये हो गया और 1 सिग्मा ये हो गया। बाकी 2 तो क्या है? पाई है। पाई वाले को तो गिनना ही नहीं है ना, 2 ही सिग्मा है यहां पर भी। तो 2 सिग्मा का मतलब क्या हो गया? 2 सिग्मा का मतलब क्या हो गया? आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, आगे चलो, आगे चलें। 5वें नंबर को देखो भाई। 5वें नंबर वाले कार्बन को देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन भी जोड़ रखा है तो 3 सिग्मा हो जाएंगे ना। 1 सिग्मा हो गया, ठीक है, एक तो ये सिग्मा, एक यहां पर सिग्मा। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता ना, तो एक तो सिग्मा है ही, 1 सिग्मा ये वाला हो गया और यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हो तो एक उसका सिग्मा, तो 3 सिग्मा हो गए। 3 सिग्मा का मतलब क्या है? 3 सिग्मा का मतलब क्या है? आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, छठवां कार्बन देखो भाई। छठा कार्बन देखो इसको ध्यान से। 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, सिर्फ मुझे 2 ही सिग्मा दिखाई दे रहे हैं। अरे ध्यान से देखो यार, इसमें क्या है? मुझे 1 सिग्मा यहां और 1 सिग्मा यहां। इस साइड भी डबल बॉन्ड, इस साइड भी डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में आप सबको पता है 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। पाई से कोई मतलब नहीं है हमें, सिर्फ हमें सिग्मा देखना है। ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिर्फ 2 सिग्मा है। 2 सिग्मा होने का मतलब क्या? 2 सिग्मा होने का मतलब क्या? कि यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। मैं आपको यह भी बता सकता था और इससे आपके लगभग सारे इक्वेशन बन जाते। क्या बता सकता था मैं आपको? कि जहां पर भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे सारे, वहां पर आप sp3 बता दो। जहां पर भी आपको डबल बॉन्ड दिखे वहां पर आप sp2 बता दो, और जहां पर भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे वहां पर आप sp बता दो। ठीक है, यह हाइब्रिडेशन का तरीका मैं आपको बता सकता था, और यहां पर आप इससे आपके
लगभग सारे क्वेश्चन बन जाते। लेकिन जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ना, इस तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता, वहां आप गलती कर बैठते। कैसे गलती कर बैठते भैया? इस कार्बन को देखो भाई, इस कार्बन को देखो, यहां पर भी डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के हिसाब से अपन क्या करके आते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसकी होगी क्या? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अपन डबल बॉन्ड देख के भाई, डबल बॉन्ड देख के हमारे दिमाग में क्या था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अपन जल्दी जल्दी में क्या कर देते? भैया तो sp2 है, चिल्लाने लग जाते और ये हो जाता गलत। ठीक है, इसलिए ये तरीका नहीं बताया गया है। अगर आपने भी ये तरीका याद कर रखा है तो इसको भूल जाओ भाई अब। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है। किस तरीके से करना है? सिग्मा बॉन्ड कितने, उनको काउंट कर लो। 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp। ठीक है, ये हाइब्रिडेशन का तरीका है, आप याद रखना है। सिग्मा बॉन्ड को आप चेक कर लोगे, हाइब्रिडेशन निकाल लोगी। फिर लास्ट इस कार्बन को देखते हैं, 7वें कार्बन को, इस कार्बन को देखते हैं, 7वें वाले को। 1 सिग्मा ये है और 2 हाइड्रोजन इसने जोड़ रखे हैं, मतलब क्या है? 3 सिग्मा है इसके पास में। 3 क्या है? सिग्मा है। और 3 सिग्मा का होने का मतलब क्या है? sp2 हाइब्रिडेशन। बस इस तरीके से आप हाइब्रिडेशन भी निकाल लो। निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? अरे निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? जल्दी से बताओ भाई। चलो थोड़ा होमवर्क दे दूं क्या आपको? होमवर्क दे दूं क्या आपको? ना मजा आएगा। दे दो होमवर्क? चलो यहीं दे देता हूं आपको होमवर्क, फिर आगे बढ़ेंगे। यार होमवर्क करोगे ना आप ना, तो आपको मजा आएगा, चीजों पर कमांड बनी रहेगी। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार प्रैक्टिस का ही खेल रहेगा मेन तो, है ना। थ्योरी इसमें कुछ भी नहीं है, थ्योरी नहीं मिलेगी आपको रटने वाली, प्रैक्टिस बहुत करेंगे, है ना। तो होमवर्क ले लो भाई। होमवर्क है आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये ले लो, दूसरा कुछ ऐसा 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 ऐसा, या ऐसा ऐसा, फिर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से ऐसा ऐसा, फिर मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूँ ऐसा ऐसा। करना इसको भी। ठीक है, क्या करना है? हाइब्रिडेशन चेक करनी है इस कार्बन की, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इतना कर लेना बस, ये 3 कर लेना इस पे बेस्ड। इनकी हाइब्रिडेशन आपको चेक करनी है। क्या चेक करनी है? यहाँ पर मैं भी लिख भी देता हूँ, वरना बोलो कि समझ में नहीं आया। हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ठीक है, अब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं यार, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हिंदी में बात करूं तो विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो इसके बाद इसको आपको ऑर्डर याद रख लेना है। ठीक है, वो ऑर्डर क्या है वो ध्यान से देखना। अगर आपको दे दे कि sp sp2 और sp3 में sp है, sp2 है और sp3 अगर आपको कार्बन दे रखे हैं और आपको पूछे कि इनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। मान लो आपको देखो कार्बन आपको दिए गए हैं कार्बन। एक कार्बन कैसा है? sp हाइब्रिडाइजेशन का वाला है, एक कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है, और एक क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है। भैया हमें कैसे पता लगेगा कि ये sp का है, sp2 का, sp3 का है? भाई थोड़ी देर पहले अभी जस्ट 2 मिनट पहले आपको मैंने हाइब्रिडेशन निकालनी सिखाई है। तो हाइब्रिडेशन तो आप निकाल सकते हो, निकाल लिया आपने हाइब्रिडेशन, आपको पता लग गया कि इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है, इसकी sp2 है और इसकी sp3 है, ये हमने पता लगा लिया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, हमें इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ। तो आपको जब हाइब्रिडेशन पता लग जाती है ना, तो आप उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता सकते हो। भैया कैसे बताएंगे? तो ये ऑर्डर देख लो भाई। sp जो कार्बन वाला होगा ना, sp हाइब्रिडेशन वाला जो कार्बन होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। उससे कम किसकी होगी? sp2 की होगी, और उससे कम किसकी होगी? sp3 की होगी। अगर आपको कार्बन दे दिए जाएं और उन कार्बन की आप हाइब्रिडेशन तो चेक कर ही लोगे, क्योंकि आपको आती है, थोड़ी देर पहले मैंने सिखाई है, तो आपने हाइब्रिडेशन चेक कर ली। उसके बाद में आपको चेक करनी क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्रम लगाना आपको
ऑर्डर में लगाना उनको, तो आप क्या करोगे भाई, sp वाला जो कार्बन है ना, जो कार्बन sp हाइब्रिडेशन वाला है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम sp2 वाले की होगी और sp3 वाले की सबसे कम होगी। और लगा सकते हो ना, लगा लेंगे भैया। फिर आपको क्या है, इसको मैं एक चीज और बता दूं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्या परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा ना वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। भैया परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, देखो एस कैरेक्टर की क्या है, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा जहां पर एस कैरेक्टर का परसेंटेज ज्यादा होगा ना, सीधी सी एस कैरेक्टर क्या है, अरे यार एस और पी दो चीज दे रखी है, sp2 में भी दो चीजें हैं एस और पी, ठीक है। अब जिनमें एस की मात्रा ज्यादा होगी ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। भैया हमें कैसे पता लगेगा कि एस की जो मात्रा है वो ज्यादा हो रही है, ध्यान से देखो इनको, ये कितने हैं, एक एस है और एक पी है, कितने जने हैं भाई, ये कितने जने हैं, एक एस है और एक पी है, दो ही जने हैं, ठीक है। तो एक एस है और एक पी है, दो ही जने, मतलब दोनों क्या है, एक एक है, एक एक होने का मतलब क्या है, दोनों 50% है ना, तो 50% आपका क्या है, एस है और 50% ये आपका क्या है, पी है, ठीक है। मतलब बराबर का मामला है, यहां पर एस और पी का क्या है, बराबर का मामला है। यहां पर आप देखो sp2 में कितने जने हैं, दो आपके p हैं और एक आपका s है, मतलब कितने जने हो गए, तीन जने हैं, ये कितने हैं, तीन जने हैं, उनमें क्या है, दो p हैं और एक s है, मतलब s क्या है, कम है, s की मात्रा कम है और p की क्या है, ज्यादा है, ठीक है। फिर इसमें देखो भाई, यहां पर क्या है, p कितने, तीन है और s बेचारा एक है, चार जने हैं उनमें तीन तो p है और एक s है, यहां पर s की मात्रा और भी कम हो गई, तो यहां पर देखो आप, चार में से s की मात्रा सबसे कम, ठीक है, उसमें थोड़ी सी बढ़ गई क्योंकि तीन जने हैं, उनमें से दो p है और एक आपका s है, तो यहां पर मात्रा बढ़ी, यहां पर 50% मात्रा आ गई। इसलिए बोला है कि जब जैसे जैसे आपका s का परसेंटेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी। इसको यहां पर देखो करे भी रखा है ना, sp की बात करूं तो इसमें क्या है, परसेंटेज s कैरेक्टर कैसे आएगा, 1/2 भाई, दो है तो s और p क्या है, दो ही तो है ना, दो में से एक आपका s है, तो इसको 100 से करेंगे तो कितना जाएगा, 50% आपका s है। sp2 के अंदर देखो भाई, तीन जने हैं ये, तो तीन में से एक आपका s है, 100 करेंगे 33.3% आपका आ जाएगा। sp3 के अंदर देखो चार जने हैं ये, चार में से एक आपका s है, 100 से करेंगे 25% आपका आ जाएगा, तो 25% है sp3 के अंदर, फिर 33%, फिर 50%, तो बढ़ता जा रहा है ना ऐसे। तो मैंने यही तो बताया आपको कि जैसे जैसे आपका s का कैरेक्टर जो है, s का परसेंटेज, s की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो 25% से ज्यादा होता है ना 33%, तो यहां पर क्या है, मात्रा बढ़ गई, यहां पर और मात्रा बढ़ गई, 50% पर गया, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होता है, उसके बाद में सबसे कम ये और उसके बाद में ये, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया, इसको आप ऐसे याद रख लेना, इसको याद रखना है आपको, ठीक है, ये ऑर्डर, और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी पूछ लेता है, ठीक है। अब मिलाओ फोन, ठीक है, फोन मिला लो भाई, फोन मिला लो, किसको मिलाएं, फोन, अरे फोन से याद रहेगा कि आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी आपको याद रहेगा। आपको सिर्फ कार्बन कार्बन दे दिए जाएं तो आप कार्बन कार्बन का तो बता दोगे भैया, ठीक है, कार्बन कार्बन का तो बता दोगे कि भैया कार्बन कार्बन में अगर sp है तो उसकी हाइब्रिडेशन सबसे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, sp2 है तो उससे उसकी कम होगी, sp3 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। सिर्फ कार्बन आपको दिए गए हैं तो आप एक झटके में बता दोगे क्योंकि हाइब्रिडेशन निकालना आपको आ गया है और उसके बाद में आप बता दोगे। लेकिन अगर आपको ये दे दे, फ्लोरीन दे दे, ऑक्सीजन दे दे और नाइट्रोजन दे दे, आपको कोई कंपाउंड दिया गया है और उस कंपाउंड में क्या है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, फिर आपको पूछे कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, तो कैसे बताओगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है, और उससे कम कौन होता है आपका ऑक्सीजन, और सबसे कम कौन सा होता है, नाइट्रोजन। तो इन तीनों में अगर आपको पूछे ना, इन तीनों में अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो आप बोल देना कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन उससे कम और नाइट्रोजन सबसे कम। तो इसको याद रखना फोन से, ठीक है। तो फोन से आप याद रखोगे फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन उससे कम और नाइट्रोजन उससे कम, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ कार्बन देके पूछे तो आप ऐसे बता दोगे, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपको देके पूछे तो आप ऐसे बता दोगे। लेकिन दिक्कत कब आएगी आपके, जब इन दोनों को मिक्स में पूछ ले, ये sp sp2 sp3 ये भी दे रखे हो और FON ये भी दे रखे हो, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये भी दे रखे हो, दोनों को साथ में अगर आपसे पूछ ले ना, दोनों को साथ में अगर आपसे पूछ ले और फिर बोले कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमें क्रम बताओ, ऑर्डर बताओ, तो कैसे बताओगे, वो ऑर्डर ये वाला आपको याद रखना है भाई। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन से कम कौन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम कौन, वो कार्बन, कौन सा कार्बन है, sp वाला कार्बन आ जाएगा ना। इस बार देखो दोनों को मिक्स कर दिया, फोन को और इसको,
हाइड्रोजन वाले को, दोनों को अगर साथ में पूछ ले आपको कि भैया सबको कंपेयर करके बताओ, आपको फ्लोरीन भी दे दिया, ऑक्सीजन भी दे दिया, नाइट्रोजन भी दे दिया, कार्बन sp वाला भी दे दिया, sp2 वाला भी दे दिया, sp3 वाला भी दे दिया, इतनी सारी वेराइटी दे दी आपको और कहा कि भैया हमें एक क्रम बना के दो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फिर उससे कम कौन, उससे कम कौन, उससे कम कौन, उससे कम कौन, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो आपको ऑर्डर लगाना है तो क्या लगाओगे, सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद में आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, उसके बाद में कार्बन आएगा, कौन सा कार्बन आएगा, sp हाइब्रिडेशन वाला कार्बन आएगा। ये याद रखना यार, है ना, यहां पर क्वेश्चन गलत कर जाओगे, ये ऑर्डर आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। sp वाला आ जाएगा, उसके बाद में कौन है आपका, नाइट्रोजन का और कम होता है, उससे कम किसका, कार्बन कौन सा, sp2 वाला आ जाएगा, और सबसे कम किसका, sp3 वाला। तो ये आपको याद रखना है, जब कार्बन और फोन को मिक्स कर दिया जाए तो फोन के बीच में कार्बन sp वाला घुस जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां तक बातें हो गई। अब बात करेंगे अपन किसकी, फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। यार फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप हिंदी में बात करूं तो उसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह बोलते हैं, ठीक। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप की बातें बहुत सारी होंगी। क्या है ये फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप यार कोई एटम भी हो सकता है और एटम्स का एक ग्रुप भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं ये फंक्शनल ग्रुप या फिर क्रियात्मक समूह क्या होता है, ये कोई एक एटम भी हो सकता है या फिर एटम्स का एक ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। एटम भी हो सकता है कोई, या फिर कोई एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है ना, ठीक है भैया। और वो इस प्रकार से कंपाउंड में जुड़ा हुआ होता है, या तो कोई एटम फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर कोई एक एटम्स का ग्रुप कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। और वो किसी कंपाउंड में इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है कि उस पूरे कंपाउंड की जो केमिस्ट्री है उसको बदल देता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं CH3 ये है, इसको ये क्या है जी, इथेन है, ये क्या है, इथेन है, ठीक है। और अगर मैं इसमें क्या करूं, मैंने क्या अब वो थोड़ी देर पहले मैं आपको डेफिनेशन बोल के बताई कि फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो किसी कंपाउंड में इस प्रकार से जुड़ेगा कि उसकी पूरी केमिस्ट्री को बदल देगा। तो यहां पर देखो ये क्या बेचारा, इथेन था, ठीक है। मैंने क्या किया, CH3 CH2 और यहां पर मैंने जोड़ दिया OH, इससे मैंने एक H हटाया और मैंने यहां पर क्या जोड़ दिया, OH। OH क्या है यार, OH क्या है, ये है फंक्शनल ग्रुप। OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप, FG लिख रहा हूं मैं ना, फंक्शनल ग्रुप को क्या लिख रहा हूं, FG। तो जैसे ही यहां पर मैंने OH जोड़ा तो ये इथेन, नॉर्मल इथेन से क्या बन गया, ये इथेनॉल बन गया। क्या बन गया, इथेनॉल बन गया, इथेनॉल, ठीक है। तो यहां पर पूरी केमिस्ट्री चेंज हो गई ना कंपाउंड की भाई, सिर्फ OH के आने से, इस OH ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इस OH के आने से इस बेचारे इथेन की पूरी क्या है, केमिस्ट्री ही चेंज हो गई, ठीक है। यही फंक्शनल ग्रुप का काम होता है। डेफिनेशन आ जाओ देख लेते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप या फिर क्रियात्मक समूह की डेफिनेशन क्या है, परमाणु और परमाणुओं का एक समूह है, ठीक है। एक विशिष्ट तरीके से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। एक इस तरीके से वो जुड़ा हुआ होता है जो कार्बनिक यौगिक है, जो कार्बन का यौगिक है के विशिष्ट रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है, और उसकी जो केमिस्ट्री है उसको उसके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है वो लेके आता है। जैसे यहाँ पर इथेन था, उसमें जैसे OH जोड़ा वो इथेनॉल बन गया। एग्जांपल की बात करें, कौन कौन से आपके फंक्शनल ग्रुप है, OH आपका, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं ना। CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिड ग्रुप है। ऐसे बहुत सारे आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनकी आपको शीट मिलेगी जिनमें आपको सारे फंक्शनल ग्रुप और उनके कॉमन नेम वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो वो कहाँ मिलेंगे, आपको ऐप पे मिलेंगे। मंडे तक वो अपलोड हो जाएगी ना, कल संडे, मंडे तक वो चीज़ अपलोड हो जाएगी। आपके इनके जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जो अपने काम आएंगे उनकी सारी आपको जो एक PDF मान लो, शीट मान लो, वो आपको अपलोड हो जाएगी। फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएगी आपको ऐप पे। तो जिसने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा वो ऐप को डाउनलोड कर लेना भाई, मंडे तक अपलोड होगी, ठीक है। अब बात करें सजातीय श्रेणी की। सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। सजातीय श्रेणी किसको कहेंगे, किसको हम सजातीय श्रेणी कहेंगे, वो ध्यान से देखो, जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। सजातीय श्रेणी का मतलब यार ये है कि आपको दो कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे, दो आपको कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे और कहेंगे कि भैया
ये दोनों क्या है, सजातीय श्रेणी के मेंबर हैं या नहीं है, ये बताओ हमें। सीधी सी आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं आपको मैं, आपको दो कंपाउंड देके पूछे कि ये एक ही परिवार के हैं क्या, एक ही परिवार के हैं क्या। जैसे आपको दो भाई खड़े हैं सामने, ठीक है, और आपको कोई कहे कि यार ये दोनों एक ही परिवार के हैं क्या, ठीक है, तो आपको दोनों को आपको पता लग जाएगा उनको देखने से ही आपको कि उनके आपका पहनने का तरीका क्या है, कपड़े पहनने का तरीका क्या है, हेयर स्टाइल कैसी है, ठीक है, उन शक्ल मिलती जुलती है क्या, ठीक है, तो उन तौर तरीकों से आप देख के बता सकते हो कि भैया ये दोनों एक ही परिवार के हैं क्या। अरे बता सकते हो या नहीं बता सकते, बता सकते हैं ना, ठीक है। दो लड़के आपको दिखाई दिए और आप उनको देख के बता सकते हो। वैसे ही मैं बात करूं कि दिल्ली में खड़े हैं अपन, ठीक है, आप और मैं खड़े हैं, वहां अपन को क्या दिखे, दो लड़के दिखे या फिर दो लड़कियां दिखी। अपन ने क्या बात करी कि यार ये कौन सी शहर से आई होंगी, दिल्ली की तो नहीं लग रही यार ये, है ना, दिल्ली की तो मुझे नहीं लग रही। तो आपने गेस किया कि यार ये हो सकती हैं एमपी से हो सकती हैं। मैंने कहा यार ये राजस्थान की सी लग रही है मुझे तो, ठीक है। तो अपन उसको क्या है, पता लगा सकते हैं कि ये दोनों का रहन सहन कैसा है, खाने का तरीका कैसा है। अब कोई दाल बाटी चूरमा ही खा रहा है तो पता लग जाएगा ना कि वो राजस्थान से है ना। तो इस तरीके से अपन पता लगा सकते हैं, बोला भैया पता लगा सकते हैं, मतलब उनमें कुछ ना कुछ समानता होगी यार, समानताएं देख के अपन पता लगा सकते हैं कि एक परिवार के हैं या नहीं है। सेम चीज अपन यहां करने वाले हैं। भैया क्या क्या करोगे, अपन को दो कंपाउंड दे दिए अलग अलग और फिर पूछेगा कि भैया ये एक ही श्रेणी के मेंबर हैं क्या। तो जो अगर वो एक ही श्रेणी के मेंबर हुए तो उनको क्या बोल देंगे अपन, सजातीय श्रेणी के क्या है, मेंबर है ये। और सजातीय श्रेणी के मेंबर होने के लिए कुछ अपन को पॉइंट्स पता होना चाहिए। अपन वो क्या है, गुण देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि दो भाई खड़े हैं, ठीक है, अपन को नहीं पता वो दो भाई है, लेकिन वो दो लड़के खड़े हैं और अपन ने कहा कि यार ये दोनों एक ही परिवार से हैं क्या। तो अपन ने क्या देखा, उसकी हेयर स्टाइल देखी, ठीक है भाई, परिवार का वो इन्फ्लुएंस होता है ना कि घर में कैसे हेयर स्टाइल अलाउड होती है ना, किसी कट लगाने वाली हेयर स्टाइल अलाउड ही नहीं है घर में, तो कट नहीं होंगे ना दोनों भाइयों के। तो हेयर स्टाइल देखेंगे, उनके कपड़े पहनने का तरीका देखेंगे, जूते देखेंगे, ठीक है, और उनकी शक्ल मैच हो रही और ये सारी चीजें अपन नोटिस करेंगे। बात करने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें अपन नोटिस करेंगे। वैसे ही अपन कंपाउंड्स की जब बात करेंगे ना तो उनके लिए भी पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं और दोनों कंपाउंड्स को अपन को गौर से देखना है और बताना कि ये एक ही परिवार के मेंबर है या नहीं है, ठीक है। चलो वो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहली चीज तो दोनों पर क्या होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। जब भी आपको पूछे कि ये सजातीय श्रेणी के मेंबर हैं या नहीं है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, उन दोनों कंपाउंड्स पर क्या देखो, आप देखो कि सेम फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है फिर आप आगे चेक करो, ठीक है, आगे वाला पॉइंट आपको चेक करना है। अगर उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है तो फिर तो बोल दो कि ये भैया सजातीय श्रेणी के मेंबर कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो पहला तो आपको चेक करना सेम फंक्शनल ग्रुप और उनका डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। जो सजातीय श्रेणी के मेंबर होंगे उनका क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप तो सेम होगा लेकिन उनका क्या है, मोलिकुलर जो फॉर्मूला होगा ना वो डिफरेंट होगा। इसको मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल समझाऊं, अपन वो दोनों भाइयों की बात कर रहे हैं ना, तो उन दोनों भाइयों अगर वो एक ही परिवार से है ना तो उनका दिखने में वो सेम होंगे, लेकिन क्या उनकी हाइट बराबर होगी, क्या उनकी हाइट उनकी एज बराबर होगी, क्या हाइट भी चलो बराबर होगी, एज उम्र बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। अगर वो जुड़वा नहीं है तो ठीक है, तो उनकी जो एज है वो बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। वैसे ही यहां पर क्या है, डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, ठीक है। जो दो कंपाउंड आपको दिए जाएंगे उन पर फंक्शनल ग्रुप तो सेम होगा लेकिन उनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है ना वो अलग अलग होगा, ठीक है। जब मोलिकुलर फॉर्मूला अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, जब उनकी उम्र ही अलग अलग हो गई, ठीक है, उम्र जब अलग अलग होगी तो यार एक में वजन थोड़ा ज्यादा होगा, अगर जो छोटा होगा ना उसमें मान सकते हैं अपन कि उसकी मसल्स की ग्रोथ थोड़ी कम रहेगी, है ना, थोड़ा बच्चा सा लगेगा, ठीक है, और थोड़ा बड़ा होगा उसकी मसल्स की ग्रोथ हो जाएगी तो थोड़ा बड़ा सा लगेगा, ठीक है, ये तो पता लगता है ना। तो उसका क्या है, मोलिकुलर मास अलग अलग होगा दोनों कंपाउंड का, वेपर डेंसिटी अलग अलग होगी, ठीक है, और उनमें फर्क किसका होगा, CH2 इकाई का अंतर होता है, ठीक है। ये जो होमोलोगस सीरीज वाले हैं, जो सजातीय श्रेणी वाले हैं, इनके अंदर CH2 इकाई का फर्क होता है। जैसे एक CH2 का फर्क भी हो सकता है, 2 CH2 का भी फर्क हो सकता है, 3 CH2 का भी फर्क हो सकता है, लेकिन होगा CH2 का फर्क, ठीक है। उसमें ये नहीं है, ये कोई बाधा नहीं है कि एक CH2 का ही फर्क हो, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, ये है आपका CH3 CH3, ठीक है, एक तो ये आपको दिया गया है, ठीक है। दूसरा है आपके पास में CH3 CH2 CH3। तो आप मुझे बताओ कि ये क्या है, सजातीय श्रेणी के मेंबर है या नहीं है। ध्यान से देखो इनको, CH3
CH3 CH2 CH3, इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन आगे चेक करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है क्या? भाई यहां पर क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या आ जाएगा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C2H6 हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C3H8 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो भी इनका अलग अलग है। फंक्शनल ग्रुप तो कोई दे नहीं देखा, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं देखा, कोई बात नहीं, अपन दूसरा पॉइंट चेक कर लेंगे। भाई इनका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। और सजाती श्रेणी क्या बोलती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट ही होना चाहिए। तो यहां तक तो क्लियर है कि सजाती श्रेणी के मेंबर हैं। अगला पॉइंट चेक करते हैं, ठीक है। अब इनका अगर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो इनकी जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो अलग होगा ही, ठीक है, उसके ऊपर नहीं जाते अपन। तो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है वो चेक करो। इनके अंदर CH2 का फर्क आ रहा है क्या? CH2 इकाई का फर्क आ रहा है क्या? इसमें क्या है? CH3 CH3, यहां पर क्या आ गया? CH3 CH3 तो है ही है, एक्स्ट्रा क्या आ गया? CH2 जो है वो एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। यहां पर हुआ क्या है? यहां पर हुआ क्या है? प्लस CH2 हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये कहा आपको कि क्या है? CH2 इकाई का अंतर होगा। तो ये दोनों क्या है? आपस में सजाती श्रेणी के मेंबर है। पता लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो ना, ठीक है। तो ये CH2, यहां पर देखो एक CH2 ऐड हुआ है, ऐसे यहां पर 2 CH2 भी ऐड हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन होंगे CH2 ऐड, ठीक है। ना CH2 से कम ना CH2 से ज्यादा होगा, CH2 ही कम ऐड होगा, लेकिन वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। पहले सजातीय युग्म कौन सा है? अब दो आपको दे रखे हैं, एक दो दो कंपाउंड आपको परोसे गए हैं और दोनों का आपको देख के बताना कि ये आपस में सजातीय श्रेणी के मेंबर हैं या नहीं है। तो यह सजातीय युग्म आपको पूछा गया है। इसको देखो भाई, इन दोनों को देखते हैं, ध्यान से देखो इनको। दोनों सजातीय श्रेणी के मेंबर हो सकते हैं क्या? अरे कुछ नहीं करना, सिर्फ अपन को पॉइंट जो है ना वो याद रखने हैं बस, और उन्हीं पर अपन को काम करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि फंक्शनल ग्रुप देखो इनके, वो होने चाहिए सेम। फंक्शनल ग्रुप कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप को ध्यान से देखो भाई, इस पर मुझे क्या दिख रहा है? सिर्फ मुझे O दिख रहा है यार, है ना, ये तो कीटोन लग रहा है मुझे ना। और यहां पर देखो ये क्या है? OH दिख रहा है मुझे। यहां पर मुझे क्या दिख रहा है? OH दिख रहा है, दिख रहा है OH, अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है, यहां पर OH दिख रहा है। तो ये दोनों क्या है? फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हो गए। जब फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हो गए तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या है? सजातीय युग्म जो है ये नहीं है, नहीं है, ठीक है। अगला देखो भाई, अगला देखो, फंक्शनल ग्रुप यहां पर अलग अलग हैं। दूसरा देखो, इनको चेक करो भाई, इसके अंदर इसका फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप मुझे सेम दिख रहा है। फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो गए भैया। अब क्या चेक करना है अपन को? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं। आज इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, चलो मैं यहां लिख भी देता हूं, आपको बाद में याद रखिए। FG क्या है? FG का मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, इसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा? यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, मतलब क्या है? 3 तो कार्बन है, 3 तो कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन आपको लिखने हैं, हाइड्रोजन लिखने का तरीका बताया हुआ है मैंने, कैसे लिखते हैं। तो यहां कार्बन है जी, एक बॉन्ड इसने बना रखा है, मतलब 3 क्या होंगे? हाइड्रोजन। ऐसे ही 3 यहां पर हाइड्रोजन होंगे, तो 6 हाइड्रोजन यहां पर हो गए। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड ये बना रखे हैं, 2 बॉन्ड ये बना रखे हैं, तो यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो 6 हाइड्रोजन है आपके, C3H6 और आपका O। ये आपका इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। इसका भी लिख लेते हैं भाई, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां। इसके पास में क्या कितने होंगे? कि पहले इस कार्बन लिख लेते हैं, चलो 1 और 2 और 3 और 4, 4 क्या है आपकी? कार्बन। अब हाइड्रोजन देखते हैं, इस कार्बन के पास में कितने होंगे? 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास में भी कितने होंगे? 3 हाइड्रोजन। इसके पास में कितने होंगे? 2 हाइड्रोजन। इसके पास में कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो 3 और 2 5 और 2 सॉरी 3 और 2 5 और 3 8, 8 क्या हो जाएंगे? यहां पर हाइड्रोजन हो जाएंगे, और एक आपका O है ही। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देख लिया अपन ने। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। बिल्कुल भैया, फंक्शनल ग्रुप सेम दिख रहा है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो उनका अलग अलग होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का अलग आ रहा है, इसका C3H6O आ रहा है, इसका C4H8O आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि इनमें जो डिफरेंस होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? CH2 इकाई का होना चाहिए। तो CH2 इकाई का डिफरेंस है क्या? वो देख लो भाई। कलर दूसरा लेते हैं। इन दोनों में CH2 इकाई का फर्क है क्या?
देख लो CH2 इकाई का ही फर्क है। कैसे फर्क है भैया, इसमें क्या है C3H6 है, ठीक है, मतलब क्या है इसमें C3 है, इसमें C4 है, मतलब इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। इसमें H6 है, ठीक है, इसमें H8 है, मतलब 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए, तो एक कार्बन या यहां आ गया, ठीक है, 3 था, एक यहां ऐड कर दिया तो 4 हो गए। इसमें क्या 6 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन ऐड किए तो क्या आ गए 8 आ गए, मतलब क्या है CH2 ही का फर्क आ रहा है। तो ये पूरा पूरा क्या है आपका सजातीय श्रेणी का मेंबर है। ऐसे आप चेक कर लोगे, यहां मैं लिख देता हूं यस, ये है, ठीक है। अगला देखो भाई, अगला देखो, तीसरा देखो, तीसरा देखो ध्यान से। क्या करना है अपन को, कुछ भी नहीं, बहुत आसान हो गया ना, बहुत ही आसान है यार अब तो ना, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे अपन, पूरा पूरा सेम दिख रहा है, क्या करेंगे प्लस CH2 कर देंगे, प्लस CH2 कर देंगे। भाई ये पूरा पूरा सेम है ना, फर्क किसका आ रहा है, सिर्फ CH2 का फर्क आ रहा है, तो CH2 पर ऐड कर दिया, बस ये सजातीय श्रेणी का मेंबर हो गया। और अगर ऐसे कर दिया ना तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आपकी बुद्धि में ऐसा आया है ना तो गलत हो गया। भैया कैसे गलत हो गया, CH2 का ही तो फर्क आ रहा है, CH2 का ही तो फर्क आ रहा है, बाकी तो पूरा हमें देखने में सेम लग रहा है, ये सिर्फ CH2 का ही तो फर्क आ रहा है। अपने दिमाग के घोड़े जो घोड़े हैं उनको दौड़ा लिए भैया। क्या करें अब यार, ये देखो, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है फिनोल है, ये क्या है फिनोल, और ये क्या है एल्कोहल है, ये क्या है एल्कोहल। और फिनोल और एल्कोहल दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फिनोल और एल्कोहल दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये दो जो OH है, अगर OH डायरेक्ट अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, OH अगर डायरेक्ट, इसको क्या बोलते हैं बेंजीन रिंग कहा जाता है, ये क्या OH, अगर OH आपका डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं फिनोल। और यहां पर क्या है OH जो है वो डायरेक्ट क्या है बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ, बीच में क्या आ रहा CH2 आ रहा, तो ये क्या है आपका एल्कोहल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। जब फंक्शनल ग्रुप ही सेम नहीं है, जब फंक्शनल ग्रुप ही सेम नहीं है तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या है आपके फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे अपन नो, ये क्या है आपका सजातीय श्रेणी का मेंबर नहीं है जी, ठीक है। समझ में आ गई, आगे चलते हैं। चौथा देखो भाई, चलो आगे करेंगे इसको, कंप्लीट तो आज ही करेंगे ना, कल से IUPAC नेमिंग स्टार्ट कर देंगे कल से, है ना। चलो चौथा देखो, इसको ध्यान से देखो, NH2। अब आप दिमाग लगाओगे कि भैया अभी आपने थोड़ी देर पहले, अब तो हम होशियार हो गए, अब तो हम होशियार हो गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने हमें बताया था कि यहां पर डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, तो ये अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया। यहां पर OH जो है वो डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, तो ये अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो हमने अपनी बुद्धि के जो घोड़े हैं उनको दौड़ा दिया है, और हमने क्या देखा है कि यहां पर NH2 वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, और यहां पर NH2 डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, मतलब दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए अलग अलग हो गए। तो हम क्या कह देंगे कि ये सजातीय श्रेणी के मेंबर नहीं है। अगर आपने ऐसा बोला तो खुद के एक बार चांटा मार लो, आप गलत बोल रहे हो, ऐसे गलत हो जाएगा। क्यों, देखो NH2 जो है ये क्या है एनिलीन है, इसको क्या कहते हैं एनिलीन, एनिलीन यार, इसको एनिलीन कहते तो हैं, लेकिन ये कोई अलग से फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ये कोई अलग से फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इस कंपाउंड का नाम है एनिलीन, ठीक है। बाकी ये है अमाइन, ये दोनों क्या है अमाइन ही है, इसको एनिलीन कहते हैं, लेकिन ये दोनों क्या है अमाइन ही है, इसका कॉमन नेम एनिलीन है, बाकी ये दोनों क्या है अमाइन ही है। बोले ठीक भैया अमाइन है, तो दोनों अमाइन है, मतलब इनका क्या है फंक्शनल ग्रुप तो क्या हो गया सेम है, इनका FG क्या है सेम है भैया, फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे अलग दिख रहा है, ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे अलग दिख रहा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिफरेंट है। अब देख लो आपकी CH2 इकाई का फर्क आ रहा है क्या, बिल्कुल CH2 इकाई का फर्क भी मुझे दिख रहा है। यहां पर क्या हो गया प्लस CH2 ही तो ऐड हुआ है, इसमें और इसमें क्या फर्क आया, सिर्फ CH2 यहां पर ऐड हो गया है, ठीक है। पांचवा देखो भाई, ये दोनों आपस में क्या है होमोलोगस है या नहीं है वो देखना आपको। फंक्शनल ग्रुप कोई है क्या, बिल्कुल कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यहां पर मैं यस तो नहीं लिखा मैंने, यस लिख देता हूं। यहां पर कोई भी आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा भैया, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो क्या करेंगे अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो, आ जाओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। कितने कार्बन है जी, 1 और 2 और 3 और 4 कार्बन है, C4, 4 कार्बन का मतलब क्या है C4। हाइड्रोजन लिखते हैं,
यहां पर 3 हाइड्रोजन होंगे, यहां पर 3 हाइड्रोजन होंगे, यहां पर 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 और 3 6 और 3 9, यहां पर भी एक कार्बन है, 3 बॉन्ड इसने यहां बना रखे, एक यहां पर हाइड्रोजन होगा, तो 9 और 1 10, तो C4H10, H कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका लिखते हैं, कार्बन गिन लो पहले, 1 और 2 और 3 और 4 और 5 हो गया 5, 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 आपके कार्बन है, C6। हाइड्रोजन गिन लेते हैं, इसके पास में H3, इसके पास में H3, इसके पास में H3, तो 9 हाइड्रोजन तो ये हो गए, इसके पास में H2 10 11, इसके पास में भी H2 कितने हो गए 12 13, वापस गिनने पड़ेंगे ना, गया वापस गायब हो गया, 3 3 6 9 2 11 11 और 2 13 13 और 1 14, CH14। अब देख लेते हैं अपन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो भाई दोनों का अलग अलग आ रहा है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग ही आना चाहिए, ठीक है, सजातीय श्रेणी में आने के लिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। अब इनको देखो, इनके अंदर जो CH2 इकाई का फर्क आ रहा है क्या, वो देख लेते हैं, इनमें CH2 इकाई का फर्क आ रहा है क्या। यहां पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, यहां कितने हो गए 6 कार्बन, मतलब क्या है CH2 कितने हैं, 2 CH2 इकाई का फर्क आया है। तो मैंने आपको बताया था कि एक CH2 भी हो सकता है, 2 CH2 भी हो सकते हैं, 3 CH2 भी हो सकते हैं, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन होने CH2 ही चाहिए। तो यहाँ पर 2 CH2 का फर्क आ रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पर 4 कार्बन थे, यहाँ पर 6 हो गए, मतलब 2 कार्बन यहाँ पर ऐड हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर कितने थे 10 H थे, यहाँ पर कितने हो गए 14 H हो गए, तो मतलब क्या है 4 हाइड्रोजन का फर्क आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है ये हो गए 2 यहाँ पर हाइड्रोजन इंटू 2, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो 2 CH2 यूनिट जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा लगी हैं, तो ये क्या है सजातीय श्रेणी के मेंबर हैं, यस कर देते हैं। आगे चलते हैं भाई, अभी मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद में आगे का करेंगे अपन, कल करें कि आज, टाइम देखते हैं, चलो यहीं खत्म करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, फिर कल से अपन IUPAC नेमिंग जो है वो भी स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, और जो आपको 2-3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं वो कर लेना, अच्छा रहेगा, करो प्रैक्टिस करोगे ना मजा आएगा। चलो इसको यहीं तक रखते हैं और आगे करते हैं कल। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।